बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑफिशियल स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। ये वाक़या मुझे किसी ने सुनाया था। अल्लाह ही जानता है कि इसमें कितनी सदाकत है। उसने कहा था कि ये सच्चा वाक़या है। अब आते हैं वाक़ये की तरफ। लड़की बताती है कि मेरी जब नई नई शादी हुई तो मुझे मेरा शौहर अपने पास ले गया, जहाँ वो और मेरा देवर काम करते थे। शादी के बाद मैं जब वहाँ गई, वहाँ मेरा शौहर, मेरा देवर और मैं, हम 3 लोग थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। ये मेरे शौहर और देवर के ड्यूटी से आने का वक्त था। ये वक्त कोई असर से मगरिब के दरमियान का था। मैं अपने शौहर और देवर के लिए खाना तैयार कर रही थी कि अचानक किचन के साथ मौजूद सीढ़ियों से मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ एक काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी, तो इसे ऐसे देखकर मैं डर गई। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये तुम हो? फिर मैंने इसे एक कप दूध का डाला। उसने दूध पिया और चली गई। अगले दिन वो फिर उसी वक्त आई। मैंने फिर इसे दूध निकाल कर दिया। अगले दिन जब वो आई तब वो अकेली नहीं थी, इसके साथ 2 और बिल्लियाँ थीं। मैंने फिर से एक कप इसे दूध का डाल दिया। इससे अगले दिन 3 की बजाय 5 बिल्लियाँ हो गईं। तो मैंने इसे कहा, ये क्या बात हुई? पहले तो तुम्हें मैं अकेली को दूध डालती थी, अब तुम अपने साथ अपनी सहेलियाँ भी ले आई हो। मेरे पास इतना दूध नहीं है। अब मेरी बात सुनकर बिल्ली ने मुझे घूर कर देखा, जैसे इसे मेरी बात समझ लग गई हो। फिर अगले 2-4 दिन मैंने इंतज़ार किया, लेकिन बिल्लियाँ नहीं आईं। अब मुझे अंदर ही अंदर से दुख होने लगा कि मैंने इसे ऐसा क्यों कहा। अब मैं एक कप दूध का सीढ़ियों में रख दिया करती थी और आवाज़ देकर कहती थी कि इसे पी लो। वो न जाने कब आती और दूध पी जाती। एक दिन मैंने कप रखते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब तुम मेरे सामने आ जाया करो। मैंने मजाक किया था। इससे अगले दिन वो मेरे सामने आ गई और जब मैंने देखा तो अब की बार 5 बिल्लियाँ नहीं थी, बल्कि मेरी सारी सीढ़ियाँ बिल्लियों से भरी हुई थी। मैं इन्हें देखकर यकदम सी होकर रह गई कि पर मैं चुप रही, क्योंकि वो मेरे कहने पर ही आई थी। मैंने अब की बार ज़रा डरकर एक कप की बजाय 1 पाव दूध डाला और कहा कि मैं इससे ज़्यादा आपको दूध नहीं दे सकती। बिल्ली मेरी बात समझ गई और हैरत की बात यह है कि वो 1 पाव दूध वो सारी की सारी बिल्लियाँ पी गईं और इनका दौरानिया 5 से 7 या 10 मिनट का था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मैं बिल्लियों की आदी बनती गई। एक दिन मेरे शौहर की सालगिरह थी। मेरी नंद ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम भाई की सालगिरह मनाएंगे। हम सब मान गए। मेरे ससुराल वाले सब उस दिन मेरे घर आ रहे थे और मेरे अपने अम्मी अब्बू और बहन भाई भी सब आ रहे थे। मैं इस दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी खाना वगैरह बनाने में और मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। वो बिल्लियाँ अपने वक्त पर फिर से आईं। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी, मुझे इनका नहीं पता चला। कोई 30 सेकंड जब मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया तो वो बिल्ली ने ज़ोर से म्याऊं किया, तो मेरी तवज्जो बिल्ली की तरफ हुई। मैंने बिल्ली को कहा, अच्छा मैं तुम्हें दूध डालती हूँ। ये कहकर मैं फिर से काम में मसरूफ़ हो गई और दूध की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। 1 मिनट के बाद वो बिल्ली इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं इसकी आवाज़ सुनकर डर गई। इसकी आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। मैंने खुद पर काबू किया और कहा, ये बस बिल्ली ही है और कुछ नहीं। फिर हिम्मत करके इनको दूध डालते हुए कहा कि मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, मैंने आज बहुत सारा काम किया है। काश तुम लोग इंसान होते, मैं तुमसे घर का कुछ काम करवा लेती। ये कहकर मैं दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। लेकिन वो बिल्ली की आवाज़ मुसलसल मेरे कानों में गूंजती जा रही थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आवाज़ में थी। अब मेरे घर में मेहमान आने लग गए। खाना तैयार था, हमने सालगिरह मनाई और थक कर सब सो गए। मैं जब सोकर सुबह उठी तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मतलब सारे बर्तन धोए हुए थे और घर का सेहन भी साफ़ था और किचन भी साफ़ था, जहाँ रात को हमने इतना गंद डाला हुआ था। ये देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने सबसे पूछा कि ये किसने किया? सब ने कहा हमने नहीं किया। मैं जब भी किसी से पूछती कि ये आपने किया है, तभी मेरे कानों में इन बिल्लियों की आवाज़ गूंजती,
फिर हमने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान चले गए। मैं उस दिन भी बहुत थकी हुई थी। मेरे शोहर और देवर ने छुट्टी की थी। मैं जल्दी सो गई। जब सोकर उठी तो घर फिर से सारा साफ था। मैं बहुत हैरान हुई। अब फिर से मेरे कान में बिल्ली की आवाज़ गूंजी। अगले दिन असर के वक्त जब वो बिल्लियाँ आई तो मैंने इन्हें बताया कि तुमने ये सारा काम किया था। तो उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? उसने फिर हाँ में सर हिलाया। अब मैं इनको जान चुकी थी कि ये कौन है, ये आम बिल्लियाँ नहीं हैं। अब रोज़ रोज़ इनके ये काम करने की ताकत बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं अंदर ही अंदर से डरती गई। अब मुझे इन बिल्लियों से वहशत आने लगी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी और इस बिल्ली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं अनकरीब पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो बिल्लियां नहीं हैं और यही बात मुझे सारा दिन सताती रहती थी। एक दिन मैंने दोबारा से इन बिल्लियों के आगे हाथ जोड़कर कहा कि खुदारा अब दोबारा नहीं आना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे कानों में अभी तक तुम्हारी चीख की आवाज़ गूंजती है। मुझे तुम बिल्लियों से वहशत आती है। तब से आज तक मैंने इनको नहीं देखा। हाँ, लेकिन कभी कभार आज भी मेरे घर की सफाई हो जाती है जब मैं थकी हुई होती हूँ और मेरे किचन से रोज़ एक पाव दूध आज भी गायब हो जाता है, जिससे मैं समझ जाती हूँ कि वो हमारे घर आई थी। जी दोस्तों, कैसा लगा जी आपको सच्चा वाकया? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।